अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग मज़े में होंगे। बस आज मैं आप लोगों के साथ हदीस शेयर कर रही हूँ सही मुस्लिम से, और इसमें हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस बंदे से बेहद खुश होते हैं जो लुक़मा खाए और इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, या पानी का घूंट पिए और इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। तो व्यूअर्स, हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और ये छोटी छोटी नेकियां हमें हासिल करते रहना चाहिए। तो आइए आज अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो टी टाइम स्नैक है और इसका नाम है मीठे पारे। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 कप इसमें मैंने मैदा यूज़ किया है, 1/2 कप इसमें मैंने पाउडर शुगर यूज़ किया है और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें मैंने देसी घी इस्तेमाल किया है और दूध 1 कप लिया है। इसमें से जितना यूज़ होगा वो आपके सामने होगा। और सबसे पहले हम मैदे में चीनी को ऐड करके मिक्स कर लेंगे और इसमें 3 टेबलस्पून मैं घी ऐड करके इसको मिक्स करूँगी और देखूँगी अगर मुझे ड्राई लगा तो मैं और ऐड कर लूँगी। इसको मैंने मिक्स किया है, ये मुझे ड्राई लग रहा है, मैं 1 टेबलस्पून घी इसमें और ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और जब ये एक मुट्ठी की शक्ल में बन जाए तो इसका मतलब है कि हमें मज़ीद घी की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके मैं इसको सॉफ्ट सी डो बना लूँगी। ये हमारी सॉफ्ट सी डो रेडी है। हमें इसको रेस्ट नहीं देना और इसमें हमें छोटे छोटे से बेड़े बना के इसको हमें एक रेक्टेंगल शक्ल में बेल लेना है और इसकी थिकनेस हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखनी। और हम इसको किनारों से इस तरह काट के इसको नीट सा कर लेंगे और ये रेक्टेंगल शेप में हमारे पार्ट्स रेडी हैं। इनके मिडल में से हम कट लगाएंगे और किनारों में से हम थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ देंगे और इस तरह फिर इसको हम फोल्ड करते जाएंगे और मिडल में से इसको इस तरह फोल्ड करके बाहर की तरफ ले आएंगे और हमारी ये खूबसूरत सा पैटर्न रेडी है। और इसी तरह हम बाकी सारे भी रेडी कर लेंगे। ये जब फ्राई होगा तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसको एंड तक नहीं काटना बल्कि मिडल में से ही काटना है और साइडों से हमें थोड़ी थोड़ी मैदे की जो स्ट्रिप है उसको रहने देना है और बहुत एहतियात से हमें इसको मिडल में से फोल्ड करना है। अब कुछ मैं इसको बड़े साइज़ के बना लूँगी, इनको भी इसी तरह मिडल में से काट के इस किनारों में से थोड़ा थोड़ा रहने देंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद मिडल में से हम इसको बाहर की तरफ निकाल के इसको इस तरह हल्के से प्रेस कर लेंगे। और इसकी फ्राइंग के लिए हमें ऑयल जो है वो बहुत मीडियम फ्लेम पे गरम करना है और इसके बाद हमें इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है। और ये देखिए कितने खूबसूरत से गोल्डन कलर के ये फ्राई हो चुके हैं और इनको हमने लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाएं। इसी तरह हम बाकी सारे भी फ्राई कर लेंगे। और व्यूअर, इस बात का ध्यान है कि हमें आंच को तेज़ नहीं करना बल्कि बहुत ही हल्की आंच में हमने इसको फ्राई करना है। ये हमारे तमाम स्नैक जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं। इसको मैंने सर्विंग डिश में रख के इसके ऊपर मैंने पाउडर शुगर स्प्रिंकल की है जो कि बहुत खूबसूरत लुक दे रही है और खाने में भी ये बहुत मज़े के बने हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। आप मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।